हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। भाई बाहर जॉब करते हैं तो भाभी को उनकी कमी बहुत महसूस होती थी। एक बार घर में मैं और भाभी अकेले थे। मेरा नाम हरीश है, मैं यूपी में रहता हूँ। मैं 25 साल का हूँ, देखने में ठीक ठाक। हाइट मेरा 5 फुट 9 इंच का है और मैं बहुत मजाक पसंद युवा हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा भाई और भाभी हैं। मेरी भाभी का नाम पल्लवी है, वह मेरी ही उम्र की है। भाभी बहुत खूबसूरत है। मेरा बड़ा भाई दिल्ली में नौकरी करता है। उस दिन मम्मी पापा किसी काम से 5 दिन के लिए बाहर गए थे। तब घर में मैं और मेरी भाभी रह गए। बरसात का मौसम था, छत पर कपड़े सूखने पड़े थे। तभी बारिश आ गई। भाभी कपड़े लेने छत पर गई और नीचे आते आते हुए पूरी तरह से भीग गई थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए आप कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उनकी जुल्फों से पानी की बूंदें टपक रही थी। कपड़े रखकर वह अपने कमरे में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई और बोली, हरीश, मुझे सर्दी लगकर बुखार आ रहा है। मैंने देखा कि बाहर बारिश अभी भी तेज हो रही थी और उस समय डॉक्टर भी नहीं मिलता, तो मैंने उन्हें घर पर रखी एक बुखार कम करने वाली दवा दे दी और उनको कमरे में सोने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद मैं भाभी को देखने गया। उधर उन्हें देखा तो पाया कि उनको और तेज सर्दी लग रही थी और वह कपकपा रही थी। मैंने झट से अदरक वाली चाय बनाकर उनको गर्मा गर्म चाय दी। चाय पीने से भी उनको आराम नहीं मिला, तो मैं उनके हाथ मलने लगा। थोड़ी देर बाद वह आंख बंद करके सो गई, मगर उनका शरीर अभी भी कपकपा रहा था। मैं अभी भी उनकी हथेली को अपने हाथ से मल रहा था। तभी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बैठ जाने का इशारा किया। मैं भी उनके बगल पर बैठकर उनके बालों पर हाथ फिराने लगा। बुखार के कारण उनके मुंह से गरम गरम हवा आ रही थी। वह बहुत ही ज्यादा कांप रही थी, जिसकी वजह से मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उनके सर्दी को दूर करने की कोशिश करने लगा। मैं अपने हाथ उनके गालों पर फिराने लगा। शायद उन्हें भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह भी मेरा साथ देने लगी और मुझसे चिपक गई। गालों पर हाथ फेरते हुए मैंने उन्हें एक चुंबन कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह भी ठीक वैसा ही करने लगी। ऐसे ही उनकी सर्दी खत्म हो गई। अब वह भी थोड़ी मस्ती के मूड में आ गई और मेरा साथ दे रही थी। भाभी कहने लगी, हरीश, तुम ही हो जो मेरी इस बुखार को कम कर सकते हो। मैं भाभी के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ गया कि वह क्या कह रही है। फिर भी मैं अनजान बनकर भाभी से पूछा, भाभी, यह कैसे हो सकता है? मैं कैसे आपका बुखार कम कर दूं? भाभी बोलने लगी, वह तुम ही जानो, बस मेरी यह बुखार कम कर दो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। मैंने भाभी को कहा, भाभी आप टेंशन मत लो, मैंने बुखार कम करने वाली दवा आपको दी है। धीरे धीरे आपका बुखार कम हो जाएगा। भाभी बोलने लगी, बुखार की दवा से बुखार कम नहीं होगा, मुझे कुछ अलग ही दवा दो जिससे मेरा बुखार अपने आप ही कम हो जाए। और कहकर भाभी मुझे अपने सीने से लगा लेती हैं। आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ, कब तक अपने आप को रोक पाता। मैंने भी सोचा कि अब भाभी का बुखार कम करना ही पड़ेगा और वह जो दवा मांग रही है वह उन्हें देना ही पड़ेगा। शायद तब जाकर उनकी बुखार कम होगी। अब मैं भी भाभी के कहे अनुसार उनकी बुखार कम करने लगा। एक तो बरसात का मौसम है और इस बूंदाबांदी के बीच वह भी मेरा साथ दे रही थी और पूरे कमरे में उनकी कराहने की आवाज गूंज रही थी। उनकी धीमी आवाज मेरे कानों से होते हुए मेरी दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। बाहर बिजली कड़क रही थी, बारिश अपने शबाब पर थी और मैं पूरी जोश के साथ उनकी बुखार उतारने में लगा हुआ था।
मैंने एक बात महसूस किया कि भाभी की आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। अपने पति की जुदाई से आज उन्हें आज़ादी मिल गई थी। आज इस हालत में घर में ही पति की जगह देवर उनका साथ दे रहा था। उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे बेहद ही आनंद आ रहा था। भाभी के बाल खुले हुए थे और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं भाभी की बुखार को उतार दूं। अभी भी भाभी के बदन में थोड़ी बहुत गर्माहट थी। बाहर बारिश बंद हो गई थी। मैं उठा और अच्छे से कपड़े पहनकर मैं घर से बाहर जाकर डॉक्टर से मिलकर दवा भी ले लिया। फिर दिल ने कुछ कहा तो मैं अपनी भाभी के लिए एक अच्छी सी नाइटी ले आया। बारिश फिर से थोड़ी थोड़ी शुरू होने लगी थी। घर पहुंचा तो भाभी भाई से फोन पर बात कर रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उन्होंने मुझे देखा तो फोन कट कर दिया। मैंने भाभी को एक बुखार की गोली दे दी। साथ ही मैंने भाभी को एक पैकेट भी पकड़ा दिया। उन्होंने सवालिया नजरों से पूछा कि पैकेट में क्या है। मैंने कहा रात को ये पहन लेना, आप पर बड़ी अच्छी लगेगी। भाभी नाइटी देखकर हंस रही थी। रात के लिए मैंने खाना होटल से ही ऑर्डर कर दिया था। खाना आते ही खाकर मैं अपने रूम में कुछ काम करने लगा। थोड़ी देर बाद जब भाभी आई तो क्या लग रही थी। वह रेड कलर की नेट नाइटी में बहुत ही कमाल की दिख रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उनके करीब आया। उनके बदन से बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम की महक आ रही थी जो मुझे पागल कर रहा था। मैंने उनसे कहा अब तो आपकी बुखार उतर गई है ना। भाभी मुस्कुराकर बोली हाँ, तुमने जो दवा दी थी उससे मेरी बुखार पूरी तरह से उतर गई है, और कहकर हंसने लगी। भाभी कहने लगी क्या आज रात भी मुझे दवा मिलेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा जैसा आप कहो। वैसे हरीश, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से मेरी बुखार उतारे हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी मुझे फिर से बुखार हो तुम ही मेरा इलाज करना। अगले दिन सुबह अचानक से भैया घर आ गए और लगभग 3 दिन तक घर पर ही रहे। 3 दिन बाद भैया वापस फिर से अपने काम पर चले गए। उसके बाद से जब भी भाभी को बुखार होता था मैं भाभी का इसी तरह से इलाज करके बुखार उतार देता था। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।